वेलकम टू पढ़ाई अड्डा। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड का पार्ट 3 हम करेंगे, जिसमें हम करने वाले हैं सेल्स बुक, जिसके अंदर दो टॉपिक होंगे, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स बुक क्या होती है? जहां पे हम कोई चीज प्रोडक्शन हमने जो की उसको जो हमने सेल किया, वो जो प्रोडक्शन का सेल हुआ वो। और सेल्स रिटर्न क्या हो गया? जो हमने सेल किया था। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, पॉन्ड्स क्रीम बनाई, मान लो आपकी कंपनी पॉन्ड्स क्रीम बनाती है, या आपकी फेयर एंड लवली कोई कंपनी है वो फेयर एंड लवली बनाती है। इस का कोई प्रोडक्ट जो हमने सेल किया, ये हमने सेल किया मार्केट में, सेल करने के बाद ये रिटर्न हो गया। किस वजह से? क्योंकि डिफेक्टिव है कोई भी चीज, या डेट एक्सपायर हो गई है, मान लो रखे रखे बिक्री नहीं हुई और डेट एक्सपायर हो गई, वो उस वजह से जो रिटर्न हुआ, जो कंपनी में सामान वापस आ गया, वो क्या होता है? सेल्स रिटर्न। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे, जानेंगे कैसे सेल्स बुक बनती है, कैसे सेल्स रिटर्न बुक बनती है, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देख लेते हैं सेल्स बुक क्या होती है। सेल्स जर्नल बुक क्या होता है? सेल्स जर्नल बुक, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्केंडाइज आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल। क्या कह रहा है? जितने भी क्रेडिट सेल्स होती हैं वो सब रिकॉर्ड की जाती है किसमें? सेल्स बुक में। यानी कि सेल्स बुक में भी क्रेडिट सेल जो होती है हमारी वो रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की जाती है। जैसे परचेज बुक में क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की गई थी, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की जा रही है। नेक्स्ट है आपका कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जो भी अगर आपकी कैश में सेल होगी कोई भी चीज, वो किस में रिकॉर्ड की जाएगी? कैश बुक में। जो भी चीजें कैश में आप सेल करेंगे वो किस में रिकॉर्ड की जाएंगी? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। नेक्स्ट है द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द सेल्स जर्नल आर सेल्स इनवॉइस और बिल इशूड बाय द फर्म टू द कस्टमर। क्या कह रहा है कि सेल जो सोर्स डॉक्यूमेंट है किसका? रिकॉर्डिंग करने का, एंट्रीज को जो रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद जो आपको जो एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि आपकी बुक्स में ये रिकॉर्ड किया जाएगा, उस वो क्या दिया जाता है आपको? सेल इनवॉइस या बिल इशू किया जाता है, जिससे कि आपको ये पता रहे टू द फर्म ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की अच्छे के लिए, ताकि आप उसको अच्छे से अपनी बुक्स में, अपनी सेल्स बुक्स में रिकॉर्ड कर सके। The date of sale, invoice number, name of the customer and the amount of the invoice are recorded in the sales journal. सेल जर्नल में डेट ऑफ सेल, कब सेल हुई है, इनवॉइस नंबर उसका, नेम ऑफ द कस्टमर, किस कस्टमर को सेल किया गया है वो, अमाउंट ऑफ द इनवॉइस, जो कितना अमाउंट में आप ये सामान ले रहे हैं वो, और रिकॉर्डेड इन द सेल्स। ये सब रिकॉर्ड किया जाता है किसके अंदर? सेल्स जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है कि आपने कौन सा सामान कहाँ से खरीदा, किसने खरीदा, कहाँ से खरीदा और कितना खरीदा, ठीक है, और किस दिन खरीदा, ये सब उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये है आपकी सेल्स बुक। सेल्स बुक के अंदर भी आप क्या कर रहे हैं? क्रेडिट सेल जो आपकी हो रही है वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो आपकी कैश सेल्स होगी, मान लो कैश में कोई भी सेल आप कर रहे हैं या कोई भी एंट्री हो रही है आपकी कैश में, तो वो आप कैश बुक में डालेंगे, ना कि सेल्स बुक में। सेल्स बुक्स में क्या आएगा? सिर्फ क्रेडिट सेल जो आप कर रहे हैं वो सेल्स बुक के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। और आपको एक इनवॉइस बिल या इशू किया जाता है जिसके अंदर लिखा होता है ये सारी चीजें कि किस किस को ये आपने ये चीजें किस कस्टमर को दी है, कब दी है, क्यों दी है, ये सब आपके एक क्रेडिट नोट बनाया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल्स बुक्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट, अब बात करेंगे हम फॉर्मेट की। सेल्स जर्नल बुक का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आती है डेट, फिर आता है इनवॉइस नंबर, फिर आता है नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, फिर आता है लेजर फोलियो एंड अमाउंट। इसमें क्या होता है? जैसे कि आपने परचेज बुक बनाई थी, सेम सेल्स बुक है, इसमें भी इनवॉइस नंबर और डेट वगैरह सब आपको मेंशन होगा। क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में आपको सब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कैसे दिया होगा। सब कुछ पेपर में अगर आपको आता है या आप किसी कंपनी को चलाते हैं, ये आपको देना होता है। ये अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ये सब आपको मेंशन होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम क्या कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मेसर्स एक्स है कोई, ठीक है, सप्लाई करता है, सप्लाईज सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर सेल करता है। ठीक है, किसको सेल कर रहा है? रमन, मान लो मेसर्स वाई को सेल कर रहा है ये, ठीक है, वाई को सेल कर रहा है ये। तो क्या कह रहा है? टू वाटर प्योरीफायर वो मान लो दे रहा है, कितने रुपीज की? 2100 रुपीज ईच। ठीक है,
उसने 2 वाटर प्योरीफाई सप्लाई किए, सोल्ड किए, सेल किए, कितने रुपीज का था? 2100 का था। उसके बाद और क्या कह रहा है उसने? 5 बकेट्स उसने सेल की, ठीक है, कितने रुपीज की थी? 1 थी, मान लो 130 रुपीज की ईच थी, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपका, जिसमें कि आपको डेट दे दी गई है। आपको डेट दी, मान लो आज की लगा लीजिए, जैसे कि 1 अक्टूबर 2023, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है इनवॉइस नंबर दे दिया गया है। इसका इनवॉइस नंबर दिया आपको, 170 दे दो या कुछ भी, 190 दे दो, 179 दे दिया, कुछ भी दे दिया, मान लो इनवॉइस नंबर आपका ये है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इसको डालेंगे। सबसे पहले आएगी यहाँ पे डेट, क्या? 1 अक्टूबर 2023, ठीक है। इनवॉइस नंबर आ जाएगा आपका 179, आपको दे दिया गया है। फिर आएगा किसको सेल किया? मैसर्स वाई को, वाई का नाम आया। क्या किया उसने? 2 वाटर प्योरीफाई सेल के, कितने रुपीज का था? 2100 का था। कितने रुपीज का हो गया ये? 4200 का हो गया टोटल। और क्या कह रहा है? 5 बकेट उसने सेल की, 130 रुपीज की ईच थी, तो कितने रुपीज की हो गई ये? मान लीजिए ये हो गई आपकी 650 रुपीज की। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 4850, ये आ गया आपका टोटल, ठीक है। तो कह रहा है कि सप्लाई किया किस पे? क्रेडिट पे सेल किया गया। क्या? 2 वाटर प्योरीफायर सप्लाई किए गए, सेल किए गए 2100 रुपए का, यानी कि 2100 रुपीज का वन था। तो 2 सेल किए उसने, तो 4200 के हो गए। उसके बाद कह रहा है 5 बकेट उसने सेल की, 130 रुपीज की वन थी, यानी कि 130 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ गया? 650। अब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 4850 रुपीज की सेल हो गई, टोटल सेल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल दी कि टोटल अमाउंट कितनी आई हमारी? 4850 रुपीज। तो ये था आपका सेल्स बुक। सेल्स बुक्स में भी आपको इसी तरीके से डालना है, जैसे आपने परचेज बुक में डाला था, ऐसी सेल्स बुक में डल गया। अब हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न बुक की, ठीक है, कि सेल्स रिटर्न बुक होती क्या है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देख लेते हैं सेल्स रिटर्न बुक को। सेल्स रिटर्न जर्नल बुक। सेल्स रिटर्न जर्नल बुक क्या है? जैसे आपकी परचेज रिटर्न बुक थी कि आपने कोई सामान खरीदा था, उसको आप रिटर्न कर रहे थे, ऐसे ही आपकी सेल्स रिटर्न बुक है कि जो सामान आप बेच रहे हो वो आपकी कंपनी में वापस आ रहा है। जो सामान आपने बेचा वो रिटर्न हो गया, ठीक है। जो सामान आपने बेचा वो रिटर्न हो गया, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज, जो सामान आपने बेचा वो रिटर्न हो गया, ठीक है। ये होता है सेल्स रिटर्न। क्या कह रहा है? दिस जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर टू दैम ऑन क्रेडिट। ये कह रहा है कि जो ये जर्नल कब बनाया जाता है? उनके लिए जो रिकॉर्ड रखता है रिटर्न गुड्स का रिकॉर्ड रखता है, उनके लिए ये बुक बनाई जाती है। जो कस्टमर ने क्या किया है, क्रेडिट पे जो सामान खरीदा था वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। जो सामान आपने सेल किया क्रेडिट पे, वही सामान आपका वापस आ गया बाय डिफेक्टिव पीस, ठीक है। ऑन रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टमर ए क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड लाइक द डेबिट नोट रेफर्ड टू अर्लियर। मतलब क्या कह रहा है कि रिसिप्ट बनाई गई गुड्स, मतलब एक रिसिप्ट बनती है किसके लिए? फ्रॉम कस्टमर के द्वारा एक रिसिप्ट बनाई जाती है, एक क्रेडिट नोट टाइप बनाया जाता है। जैसे कि आपका एक डेबिट नोट था, इसी तरीके से क्रेडिट नोट बनाया जाता है। उसकी स्पेसिमेन कॉपी भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होता है। क्रेडिट नोट आपको बनाया जाता है, जैसे कि आपका एक डेबिट नोट बना था, ऐसे ही क्रेडिट नोट बनाया जाता है कस्टमर द्वारा, ठीक है। द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द सेल्स रिटर्न बुक इज जनरली द क्रेडिट नोट। जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है रिकॉर्ड करने का, एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का, सेल्स रिटर्न की एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का, वो क्या होता है? नॉर्मली क्रेडिट नोट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। जैसे डेबिट नोट के अंदर डाला था कि आपने क्या परचेज किया है, क्या परचेज रिटर्न हुआ है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटर्न, ठीक है। आपने ये डाला कि रिटर्न के टाइम पे आपने क्या क्या सामान रिटर्न किया, कितने रुपीस का सामान आपने रिटर्न किया और क्यों किया गया है वो, बाय उस पर साइन किया गया था कि किसने उसको वापस किया है, उसका नाम वगैरह सारी चीज उसमें डाली गई थी। तो इसी तरीके से क्रेडिट नोट बनता है, वो अगले पेज पर हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मेट कि सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरीके से बनता है। उसके बाद हम देखेंगे क्रेडिट नोट कैसा होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देख लेते हैं इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक कैसा होता है? सेम, डेट, क्रेडिट नोट, नेम ऑफ द कस्टमर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, ये होता है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे इसको बनाया जाता है।
सबसे पहले हमने परचेज रिटर्न में तो यहाँ पे डेबिट नोट आया था, लेकिन याद रखना सेल्स रिटर्न में क्या आएगा, क्रेडिट नोट आएगा। हमने लास्ट पेज पे एक एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल लिया था कि हमने 2 वाटर प्योरीफायर सेल किए थे, 2100 रुपीज का ईच था, ठीक है। और क्या किया था हमने, 5 बकेट्स सेल की थी जो 130 रुपीज की ईच थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसको डेट, इनवॉइस नंबर सब दिया गया था आपको। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको एक क्रेडिट नोट दिया गया है, क्रेडिट नोट का नंबर दिया गया आपको, क्या, 52023, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि जो आपने वाटर प्योरीफायर सेल किया था उसमें से एक वाटर प्योरीफायर जो है वो खराब निकला, कितने रुपीज का, 2100 रुपीज का ईच था। और जो 5 बकेट आपने सेल की थी उसमें से 2 बकेट जो है वो खराब निकली, 130 रुपीज की ईच थी, ठीक है। जब आपका मान लो यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आपने सेल रिटर्न किया, ठीक है, जो आपने सेल रिटर्न किया, तो सेल रिटर्न में यहाँ पे जिसका नाम, जो कस्टमर था उसका नाम आ जाएगा, क्या था, मेसर्स वाई के नाम से था, ठीक है। आपने एक वाटर प्योरीफायर आपका खराब निकला, 1 वाटर प्योरीफायर आपका खराब निकला, तो क्या करेंगे हम, 12100 इज इक्वल्स टू 2100 आ गया। और आपके 2 बकेट्स खराब निकली, कितने रुपीज की थी, 2 बकेट्स 130 रुपीज की ईच थी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 260 रुपीज। दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 0 6 2 + 1 3 और 2, कितना आया, 2360। ये जो अमाउंट आई ये हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल दी कि इतने रुपीज का सेल्स रिटर्न हुआ है, ठीक है। ये था आपका सेल्स रिटर्न बुक, सिंपल इजी एग्जांपल के साथ मैंने समझाया। एक और बात, इनके जो पूरे पूरे एग्जाम्पल्स हैं आपके सेल्स का बुक का और सेल्स रिटर्न बुक का और परचेजेस वाला भी आपको अलग से एक क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। अगली क्लास आपकी आएगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपकी सेल्स के एग्जाम्पल के साथ आएगी। इससे पहले हमने कौन सी क्लास ली थी, परचेजेस रिटर्न और परचेजेस की बुक के जो एग्जाम्पल थे वो थी हमारी। अब आ रही है हमारी सेल्स वाली क्लास। अब इसके बाद आएगी आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की क्लास, जिसके अंदर आएगा आपका सेल्स का एग्जाम्पल कि सेल्स बुक कैसे बनती है और सेल्स रिटर्न बुक में क्या आता है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं क्रेडिट नोट कैसे बनता है। तो चलते हैं अगले पेज पर। स्पेसिमेन ऑफ क्रेडिट नोट, इससे पहले हमने डेबिट नोट देखा था कैसा बनता है, हमने देखा था। अब बारी आती है क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट में भी सेम, सिर्फ 1-2 चीजें चेंज है, बाकी सब सेम ही है। क्या आ रहा है, नेम ऑफ द फर्म इशूइंग द नोट, उस फर्म का नाम जो नोट को इशू कर रही है। एड्रेस ऑफ द फर्म आ गया, फिर आ गया डेट ऑफ इशू, कब ये इशू किया गया आपका, कब किया जाता है, जब सेल्स रिटर्न होती है, ठीक है। नंबर आ गया कि आपने आपके जो क्रेडिट नोट का नंबर है वो आ गया यहाँ पे। उसके बाद लिखा जाता है यहाँ पे क्रेडिट नोट, ठीक है। फिर ये आता है अगेंस्ट कस्टमर्स नेम, ये किसके अगेंस्ट बना गया है, कस्टमर के अगेंस्ट बनाया गया है, जिस कस्टमर ने सेल्स को रिटर्न किया, जिस कस्टमर ने सामान को रिटर्न किया। फिर आता है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न किया किसने, कस्टमर ने, ठीक है। क्या गुड्स था वो आएगा, क्यों किया वो आएगा, चालान नंबर आ गया कि कितने नंबर पे ये दिया गया, वापस डिटेल आएगी गुड्स रिटर्न की, क्यों रिटर्न किया गया है, क्या रीजन है कि आपने वो जो सामान हमने सेल किया था वो रिटर्न किया, वो आ गया। फिर रुपीस आएगा यहाँ पे कि कितना सामान, कितने रुपीस से आपका सेल रिटर्न हुआ है। जैसे कि लास्ट एग्जांपल हमने देखा था कि 2360 का सामान हमारा क्या हुआ, रिटर्न हो गया था इतने रुपीस का, तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट आएगी 2360 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे भी अमाउंट आ जाएगी आपकी कितनी, 2360 रुपए, यानी कि 2360 रुपीज। यहाँ से आपका अमाउंट जो है, इतना अमाउंट जो आपका रिटर्न का सामान है उतना क्या ये सामान है, ठीक है। फिर ये आएंगे सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर विद डेट, सिग्नेचर जो मैनेजर है उसका सिग्नेचर हो जाएगा और डेट हो जाएगा। मान लो एक्स का सिग्नेचर आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे डेट डाल देगा, जो भी डेट होगी उसकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रेडिट नोट। इसके बाद आपकी नई क्लास आएगी बच्चों, इसके बाद आपकी नई क्लास आएगी बच्चों, उसमें आएगा आपका सेल्स का एग्जाम्पल, सेल्स बुक का और सेल्स रिटर्न बुक का। तो मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ, और सभी की सभी क्लासेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके प्लीज चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, तभी आपको एग्जाम्पल भी समझ आएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।